मालिक ने ये जिंदगी अपने हाथों से मिटाने के लिए नहीं दी है। जो भाग्यशाली होते हैं मनुष्य जीवन उन्हीं को मिलता है, और कुछ लोग अपने भाग्य को ही मिटा देना चाहते हैं। खुद के लिए नहीं जीना चाहते तो दूसरों के लिए जियो, दूसरों की जिंदगी बनो। कुछ लोग अपने को दुर्भाग्यशाली समझते हैं कि वे कुछ नहीं कर सकते, और मैं उनसे कहता हूँ वे भाग्यशाली हैं। भाग्यशाली न होते तो इस समय मेरे संदेश को सुन नहीं रहे होते। तुम सभी भाग्यशाली हो। और हाँ, मेरा उन बच्चों से कहना है जो तुम पर कर्ज है, रुपए पैसे का, वह सब मुझ पर छोड़ दो। कर्ज के कारण कई बच्चे अपनी जिंदगी को हंसी खुशी से नहीं जी पाते, वे सदा चिंतित रहते हैं। मेरे बच्चों, मैंने अच्छों का कर्ज निपटाया है, तुम भी अच्छे बन जाओ, तुम्हारा भी कर्ज निबटवा दूंगा मैं सदा अपने भक्तों के साथ हूँ, उनकी सहायता व रक्षा के लिए सदा उपस्थित हूँ मैं। मेरे भक्तों, मैंने कहा भी है, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आज सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, और उसका ऋण न कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी सरल तज जिसे न अन्य। मेरे भक्तों का ऋण चुकाना मेरे पल भर का कार्य है, उसे मैं शीघ्र पूरा कर सकता हूँ। लेकिन मुझे यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि वे बच्चे मुझे चाहते हैं या मेरी बनाई हुई वस्तुओं को। मेरे भक्तों, मैंने कहा भी है, श्रद्धा से किया गया एक नमस्कार ही पर्याप्त है। मैं उनका सदैव ख्याल रखने लगता हूँ। मेरे भक्त मुझसे कहते हैं, बाबा कुछ करो। मैं उनसे कहता हूँ, करने वाला तो वो मालिक है, मैं तुम्हें सही राह दिखा सकता हूँ। मैं सभी बच्चों से कहता हूँ, मेरी आज्ञा का पालन करो, जाओ अपने परिवार की देखभाल करो, ईमानदारी से कमाया हुआ धन ही उनके उपयोग में लो, सदा ईमानदार रहो। जो सत्य ईमानदारी के मार्ग पर चलते हैं उनके भीतर कभी अंधकार स्थापित नहीं होता, वे सदा प्रकाशवान रहते हैं, सच्चे ज्ञान से ओतप्रोत होते हैं। नहीं तो ये दुनिया में कई लोग लालच में सदा मूर्ख बनते रहते हैं और अपना मनुष्य जीवन यूं ही गवा देते हैं। मेरे बच्चों, मेरा सभी को आशीर्वाद है, और मैं कहता हूँ मुझे भक्तों से नाम स्मरण, दृढ़ निष्ठा और भक्त चाहिए। इसके अलावा मुझे किसी वस्तु की इच्छा नहीं। समझो मेरे भक्तों, और हाँ, यह भी समझो, किसी की परिस्थिति कैसी भी हो उसका परिहास मत करो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ ही रहेगा, और मैं तुम्हारे सदा साथ ही रहूंगा। अब मेरे बोध को सुनो और समझो। ओम साईं राम बाबा का बोध इस प्रकार है, साईं बाबा मनुष्य शरीर में साक्षात ईश्वर ही थे। साईं राज करत रहे अनगिनत चमत्कार, मैं पामर वर्णन करूं काम कठिन दुश्वार। गेहूं का बोरा भरा मस्जिद रखा होया, आटा पीसन के लिए चक्की भी तो होया। तुलसी वृंदावन रखा सुंदर रथ भी होया, रेगे जी इंदौर के भेंट में दिए होया। साईं बैठे हो जहाँ सजे द्वारका माया, संत गृहस्थी सब कोई दर्शन करने आया। सहज मधुर बातें करे सबसे साईं राम, अल्लाह मालिक जपत जपत करते सबके काम। साईं के उपदेश सुन दुष्ट सुजन बन जाय, कुष्ठ रोग मिट जाए वा अंधा आंखें पाय। दान मांगते भक्तों से खुद भी देते दान, रोगी आय निरोग करें याचक को वरदान। खंड योग ज्ञाता साईं आते निकाल धोय सुखाने के लिए पेड़ टांगते होय। शिरडी में होने लगे दैवीय चमत्कार, मनोज देह में ईश्वर माने सब संसार। ओम साईं राम बाबा के सभी भक्तों, सभी बोलिए प्रेम से ओम साईं राम, जय साईं राम। बाबा के संदेश को शेयर अवश्य करें। जय जय श्री साईं राम।